हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग मज़े में ही होंगे। आज हम लोग यहाँ पर एक जो स्टेज ऑफ मैटर जो है बेटा, रिवाइज सिलेबस के हिसाब से हमने ख़त्म कर दिया है, बराबर है। ये सिर्फ और सिर्फ 2021 के लिए है कि जिनकी एग्ज़ाम इस बार लेट होने वाली है 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टॉपिक जो डिलीटेड थे वो भी कवर कर लिए हुए हैं। एक आधा लिक्विफिकेशन का टॉपिक बाकी है, लेकिन आप सबसे पहले ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आज हम लोग ये करने वाले हैं। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और साथ में ये एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं उसके सॉल्यूशंस पे आप फोकस करेंगे, बराबर है। तो मेक श्योर कि आप लोग हर एक न्यूमेरिकल साथ में गिने, बराबर है, क्योंकि अपकमिंग टेस्ट में ये आने ही वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 bar टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें क्या करना होता है, प्रेशर दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है। दो वॉल्यूम है, एक प्रेशर है। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बराबर है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहला जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास डेटा जो दिया हुआ है उसमें हम लोग बॉयस लॉ लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, according to Boyle's law. What is the formula? P1V1 is equal to P2V2, बराबर है। ये फॉर्मूला लगाना है हमें। अब हमें यहाँ पर जो जो कंडीशन दे रखी है वो क्या था, तो P1 हमारा था बेटा 1 bar। वॉल्यूम जो है V1 है हमारा वो 500 डेसीमीटर क्यूब, बराबर है। और P2 जो है वो हमें फाइंड करना है। और एक मिनट, वॉल्यूम कितना था, यस 200, बराबर। तो ये हमारा है V2 विच इज 200 डेसीमीटर क्यूब। बस कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पर आपको P2 फाइंड करना है। तो P2 को सब्जेक्ट बनाओ। तो P2 को सब्जेक्ट बनाओगे आप तो P1V1 अपॉन क्या हो जाएगा, V2। P1 है हमारा 1 इंटू 500 डिवाइड बाई 200, ये पपलू जैसा क्वेश्चन, और हमारा आंसर आ गया 2.5 बार। चलिए तो ये आंसर सब लोगों ने लिख लिया होगा, साथ में गिन रहे हैं, बराबर है। और जो जो स्टूडेंट्स आज ही जुड़े हैं यहाँ पर, ये पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये जो चीज़ें हैं पहले पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, बराबर है। और उसके बाद ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करना। और हाँ, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 5.2 के अंदर कि vessel of 120 ml capacity contains certain amount of a gas at 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार। तो ये V1 है और P1 है। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, वॉल्यूम 180 ml है एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो फिर से आपने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट, ये वाला सम मैंने रेगुलर में भी करवाया हुआ है, रेगुलर लेक्चर्स में भी करवाया हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ पर अब एनसीईआरटी कर ही रहे हैं तो हम लोग इसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर से फटाफट, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बराबर। आज थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि सोशल एक काम था जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, बराबर है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो जो है पूरा अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आने वाले टेस्ट में ये चीज़ आने वाली है, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें P1 जो दिया है बेटा वो है 1.2 बार, बराबर है। P2 वी हैव टू फाइंड आउट P2, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम V1 है हमारे पास 120 ml और V2 जो दे रखा है बेटा वो है 180 ml, बराबर। इस तरह से क्वेश्चन है, बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वापस P2 को ही सब्जेक्ट बनाना है। P1V1 अपॉन V2 आ जाएगा। तो P1 है मेरे पास 1.2, V1 है मेरे पास 120, यहाँ पर है मेरे पास 180। ये गया 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 3.4 इंटू 2 यानी हो जाएगा 0.8 बार। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बराबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है आगे बढ़ेंगे। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ेंगे 5.3 में।
तो यहाँ पर 5.3 में क्या डेटा दे रखा है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ पी वी इक्वल टू एनआरटी स्टेट, यानी आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है। शो दैट एट गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द गैस प्रेशर। अब ये तो डेरिवेशन में ही था, ये चीजें कहाँ पर थी, डेरिवेशन में ही थी, बराबर है। तो सबसे पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था बेटा, पी वी इक्वल टू एनआरटी। अब एन मोल है, मोल को क्या लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी डब्ल्यू अपॉन एम लिख दो, या तो स्मॉल एम अपॉन एम भी लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एम बाय कैपिटल एम, और यहाँ पर लिखेंगे आर टी, बराबर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को अगर सब्जेक्ट बना देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम आर टी, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एम, और वॉल्यूम आया नीचे। मास बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं, डेंसिटी लिखते हैं। तो इसके हिसाब से प्रेशर जो है वो कैसा हो जाएगा, प्रेशर जो है वो डी आर टी अपॉन एम, डी आर टी अपॉन एम। अगर मान लो कि कहीं पे डेंसिटी ढूंढनी है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम प्राइम मिनिस्टर अपॉन आर टी। तो इस तरह से आप डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हो, बराबर। इससे हमें इतना तो पता चल जाता है कि देखो आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स हुआ, तो अगर गिवन गैस के लिए, स्पेसिफाइड गैस के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इस तरह से ये चीज यहाँ पर प्रूव हो जाती है, बराबर है। चलो इतना खत्म करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज कि भाई अब ये चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी। सो लुक एट दैट एनसीईआरटी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इज बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार प्रेशर इज सेम। डेंसिटी कैसी है, सेम है, प्रेशर दिया हुआ है एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार प्रेशर, यानी एक अननोन गैस, एक मेटल का ऑक्साइड है और दूसरा है डाई नाइट्रोजन। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। चलो फिर से, डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार प्रेशर इज सेम। अच्छा, तो अभी अभी जो हमने डिराइव किया वही यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ना। तो फोर्थ वाले में सॉल्यूशन करेंगे हम लोग कैसे, फोर्थ वाले में पहले हम लोग देखो, अभी हमने सॉल्व किया उसमें ये था, मैम को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आएगा, डी आर टी अपॉन पी आ जाएगा ना, डी आर टी अपॉन पी। तो यहाँ पर डेंसिटी भी ऑक्साइड की होगी और ये भी प्रेशर भी ऑक्साइड का ही लेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1, मेटल एक ऑक्साइड हुआ, मेटल ऑक्साइड, दूसरा है डाई नाइट्रोजन के लिए, तो यहाँ पर डेंसिटी भी लेनी पड़ेगी डाई नाइट्रोजन की आर टी, और यहाँ पर प्रेशर भी होगा डाई नाइट्रोजन का, बराबर। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन 1/2 कर दो, तो m ऑक्साइड डिवाइडेड बाय m नाइट्रोजन इज इक्वल टू आर टी कैंसल, बराबर है, डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड अपॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, बराबर है, इंटू क्या आ जाएगा, प्रेशर जो है ना नाइट्रोजन का ऊपर चला जाएगा और प्रेशर ऑफ ऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आर टी तो कैंसिल होने वाला है, बराबर है। अब इसके अंदर आगे किस तरह से हम लोग लिखेंगे तो वो देखते जाइए। हाँ, तो अब यहाँ पर डेंसिटी दोनों की सिमिलर है, इन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ डाई नाइट्रोजन, तो ये तो टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू प्रेशर जो है ना 5 बार दिया हुआ है इसका, और इसका 2 बार है, और ये जो है ना वो 28 होता है, ये हम सबको मालूम है, तो ये आएगा 70 ग्राम पर मोल, 70 ग्राम पर मोल। बस इतना हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस ए, 1 ग्राम आइडियल गैस है, उसका प्रेशर 2 बार है, 27 डिग्री सेल्सियस, when 2 ग्राम अनदर गैस बी इज इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क, 2 ग्राम और ऐड किया, बराबर, यानी ये तुम्हें क्या लग रहा है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं, सेम टेम्परेचर पे द प्रेशर बिकम्स 3 बार। एक फ्लास्क के अंदर 1 ग्राम आइडियल गैस था 27 डिग्री पे, उसका प्रेशर था 2 बार, बराबर है।
तो अब इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूँ तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है टेक्स्ट बुक में भी है ही हमारे सामने, ये रहा। तो गैस ए के लिए, फॉर गैस ए वी हैव द इक्वेशन सिंपल, मैं लिख दूंगा पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। एन ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, बराबर। कैपिटल एम लिख दो तो भी चलेगा, यहाँ पर मोलर मास, चलो कैपिटल एम लिख देते हैं। आर टी इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। गैस बी के लिए क्या हो जाएगा, पी बी वी इज इक्वल टू एम बी अपॉन कैपिटल एम बी, और यहाँ पर है आर टी। चलो इक्वेशन नंबर 2, बराबर। फिर से हम लोग इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी वी तो कैंसल, पी ए अपॉन पी वी, आर टी भी कैंसल, तो एक तो रहेगा एम ए अपॉन कैपिटल एम ए, और दूसरा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, एम बी अपॉन ये हो जाएगा स्मॉल एम बी। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसमें वैल्यू पुटअप करने में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर हमें क्या दिया है बेटा कि पी ए प्लस पी बी जो है ना वो दिया हुआ है 3 बार, बराबर है। तो अगर मैं पी बी को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 माइनस पी ए, 3 माइनस पी ए की वैल्यू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो पी बी हुआ 1 बार, ये सीधा नहीं दिया हुआ था, इट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, लुक एट दैट, द क्वेश्चन इज देयर, क्या था, प्रेशर 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस वो है 2 बार, बराबर है। व्हेन अनदर गैस इज इंट्रोड्यूस देन द टोटल प्रेशर विल बी 3, तो 3 यानी सेकंड का प्रेशर आपको सीधा नहीं मिल रहा है ना, 3 माइनस 2 करोगे तब आपको 1 बार पता चल रहा है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पर। चलो अब ये हो गया 1 बार। अब हम लोग वापस क्या करेंगे, एम ए बाय एम बी था हमारे पास, और यहाँ पर स्मॉल एम ए स्मॉल एम बी, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि पी बी अपॉन पी ए। चलो ये है, तो यहाँ पर 1/2 ग्राम हो गया आएगा, एक का मास 1 ग्राम, एक का 2 ग्राम है, और यहाँ पर पी बी जो निकल के आ रहा था पी बी वो है 1, बराबर है, और यहाँ पर है 2 बार, तो बहुत ही सिंपल है, 1:4 आएगा आंसर, दैट्स इट, सॉल्व हो गया, कंप्लीट बाई। तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, बराबर है। अभी हम लोग छठा क्वेश्चन जो है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, लुक एट दैट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम, बराबर, यानी कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर जैसा हो जिसमें स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं, विच रिएक्ट विथ कॉस्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन गैस। पहले तो एल्यूमिनियम और NaOH का रिएक्शन लिखना पड़ेगा भाई। What volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminium reacts, बराबर। वॉल्यूम फाइंड करना है डाइहाइड्रोजन का। चलो तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 वाले में सबसे पहले क्या करना है बेटा, तो देखो एल्यूमिनियम का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, NaOH। अब NaOH होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी पानी इसमें ऐड करना होता है, और उसमें से बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, चलो 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है, 2 हो जाएगा, NaAl Na1 है, ये भी इस तरह से भी हो सकता है, या तो आप यहाँ पर ऐसा कर दो हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 3, नहीं हो रहा है बैलेंस, बराबर है, हाइड्रोजन का लफड़ा है। तो चलो 2 एल्यूमिनियम 2 NaOH और ये 2 कर दो, तो 2 एल्यूमिनियम के हिसाब से ये 2 मोल मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन हो जाएगा 3 मोल। ऐसा ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाएगा ये, बराबर है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है 2 × 27 ग्राम, बराबर। इतना एल्यूमिनियम जब यूज़ हो रहा है ना, यूटिलाइज हो रहा है, तो सामने कितने 3 × 22.4 लीटर आपको क्या मिल रहा है, 3 × 22.4 लीटर क्या मिल रहा है, तो 3 × 22.4 लीटर जो हमें मिल रहा है वो हाइड्रोजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, हाइड्रोजन, बराबर है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद हमें ये पता चला कि 54 ग्राम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, ये चीज़ क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप,
यानी कि आप देखोगे कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम के सामने एसटीपी पे हमें क्या मिल जाता है, 67.2 लीटर के आसपास यहाँ पर हमें चीज़ें मिल रही है, बराबर। तो ये चीज़ें जो है, चीज़ क्या है, हाइड्रोजन मिल रहा है, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग कैसे फोकस करेंगे इसको, ओके। तो 1 मिनट, ओके, ये आ जाएगा नीचे स्क्रॉल करते हुए, और अब हम लोग इसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। अब देखो आपके क्वेश्चन में जो दे रखा था वो है 0.15 ग्राम। तो सबसे पहले 54 ग्राम एल्यूमिनियम कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लेता था, तो दैट इज 67.2 लीटर। तो हमें दिया गया था बेटा 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम, तो उस पर कितना हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, सो दैट इज 3 कहाँ, 67.2 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 54। तो उससे आप गिनोगे कैलकुलेटर में, यहाँ पर 367.2 0.15 54, तो इसके हिसाब से आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.186 लीटर। कितना आ रहा है, 0.186 लीटर। तो ये जो आंसर आ गया वो आपका क्या आ गया, एक वॉल्यूम आ गया, बराबर है। नाउ यू कैन फोकस ऑन योर ओन कि भाई अब आगे क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि पी, एक एस टी बी कंडीशन तो दी हुई है हमें, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आपको दे रखा है कि भी कौन सा वॉल्यूम हमें मिल रहा है 1 बार पे, नहीं है तो एक कंडीशन आपको यहाँ पर एस टी बी पे लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको फाइनली करना क्या है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना वॉल्यूम आ गया, बराबर है। चलो ये हमने किससे निकाला, एक बैलेंस इक्वेशन से निकाला, तो वो एस टी बी पे ही था ना वॉल्यूम। तो एट एस टी बी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे पी वन कितना रहता है, 1 बार, या तो 1 एटमोसफियर ले लो, बराबर है। वॉल्यूम वी वन अभी अभी हमने निकाला 0.186 लीटर, और जो टी वन है वो होता है 273 केल्विन। चलो ये एस टी बी पे कंडीशन है, और गिवन कंडीशन में क्या है बेटा, तो पी टू है हमारे पास 1 बार, दैट इज 0.987 ATM, बराबर है। फिर है हमारे पास V2, वो तो हमें फाइन करना है, और T2 जो दे रखा है वो 20 है, तो 20 के हिसाब से हो जाएगा 293 केल्विन। तो इस तरह से अगर हम लोग कंबाइंड गैस इक्वेशन यूज करेंगे, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। अब यहाँ से हमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा P1 1 इंटू V1 है तुम्हारा 0.186, नीचे हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 0.987 इंटू V2 और 293। बस V2 का आंसर निकालो, ये तुम्हारा मल्टीप्लाई 0.186 अपन 273 इंटू 293.987 डिवाइड करके तुम्हारा वॉल्यूम निकल के आ रहा है 203 ml के आसपास। सो दैट इज योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, बराबर। अब ये हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देख ही रहे यहाँ पर कि ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ से मूव कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए फटाफट, और फिर मूव करते हैं आगे इसमें। चलो तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में नया क्वेश्चन है हमारे पास 7th वाला। तो 7th वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर। अब मिक्सचर यानी डाल्टन्स लॉ आ जाएगा, 3.2 ग्राम मीथेन एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इन अ 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क, बराबर है। तो चलो भाई ये 7th वाले को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास कंटेन मोल्स ऑफ मीथेन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल प्रेशर भी तो चाहिए ना, पार्शियल प्रेशर। तो मोल्स ऑफ मीथेन कितने हो जाएंगे, 3.2 ग्राम इज गिवन, 16 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.2 मोल। चलो बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। कार्बन डाइऑक्साइड के मोल जो है ना वो भी 4.4 ग्राम दिया है, और 44 उसका मोलर मास है, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। ये भी मैंने करवाया हुआ है, ये वाला सब मैंने आपको करवाया हुआ है। तो अब अगर हम लोग इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो CH4 का ढूंढना है तो क्या आएगा, NCH4 मोल इसके RT और इसके नीचे V। इसी तरह से ये तो इसका कितना हो जाएगा बाय, वैल्यू रख ही दो ना, तो दैट इज मोल्स 0.2 RT अपॉन V, इतना लिखो।
partial pressure of carbon dioxide, that is moles of carbon dioxide RT by V, ये हो जाएगा हमारा 0.1 RT by V। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज़रा हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, बराबर है। तो इसको ऐड करने के लिए, हाँ इसको ऐड करेंगे पी टोटल। तो पी टोटल इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन जो अभी अभी ढूंढा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 0.2 RT बाई वी था, और यहाँ पर हमें मिला था 0.1 RT बाई वी। सो दैट इज कॉमन निकालो, RT बाई वी को कॉमन निकाल लो, बराबर है। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू RT बाई वी। आर अपना है 0.0821 लीटर एटमोसफेयर केल्विन मोल। टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन, बराबर है, क्योंकि इसने दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है भाई, एक मिनट, वॉल्यूम कितना है, ये रहा 9 डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से ये 9 हो जाएगा। देन वी हैव टू कैलकुलेट इट विथ अवर कैलकुलेटर, 0.39 300। तो कैलकुलेटर के अंदर 0.33 0.900 डिवाइड बाई 9, तो तुम्हारा आंसर कितना निकल के आया, हाँ 8.318, बराबर है। ये तो इतना ही बच रहा है आई थिंक, ये जो है ना वो सीधा निकल जाएगा। ये आप देखो कि ये इसका 3 3 9 तो गए। इसको मैं ऐसे लिखूँ कि 3/10, और इसको मैं लिखूँ 3/100, तो ये तो गया कैंसिल कैंसिल। तो ये इतना जो है ना, इसमें अगर हमें करना पड़े, सॉरी भाई, हाँ तो 933, सो बेसिकली इट इज 0.821 रहेगा, 0.821। और इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो ये जो आ रहा है वो तो एटमॉस्फेयर में आ रहा है ना, एटमॉस्फेयर में आंसर आएगा। इसको हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो 0.821 इंटू 101.1325 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 8.318 इंटू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। 5 आएगा कि 4 आएगा, आई थिंक इट मे बी 4, चेक कर लेना भाई इसको ज़रा। हाँ यस, इसका आंसर ऐसे ही आएगा। डन। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट सम। तो अभी हमें 5.8 पे जाना है, 5.8 वाला सम करेंगे। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 0.8 बार एंड 2 लीटर डाइऑक्सीजन 0.7 बार आर इंट्रोड्यूस इन अ 1 लीटर वेसल। तो देखो 1 लीटर वेसल यानी वो तो कॉमन हो गया, 27 डिग्री भी हमें दिया हुआ है, तो हमें पहले बॉयल्स लॉ का यूज़ करके ये निकालनी पड़ेगी ना चीज़ें, बराबर है। क्योंकि तुम्हारे पास है क्या, एक है गैसेस का मिक्सचर है, यानी ये फिक्स है कि डाल्टन्स लॉ अप्लाई करना है। एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो एक बार हाइड्रोजन के लिए करेंगे, एक बार ऑक्सीजन के लिए करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बराबर ना। चलो, तो इसमें 8 वाले को सॉल्व करने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस पहले मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या क्या डेटा चाहिए, V1 है मेरे पास 0.5 लीटर, बराबर है। P1 है मेरे पास 0.8 बार, V2 है मेरे पास 1 लीटर, और ये P2 है हमारे पास, P2 कहाँ है, कहाँ ढूंढना तो है भाई। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बस इसमें आप P2 को सब्जेक्ट बना लो। P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 अपन V2। तो P1 तुम्हारा 0.8, ये 0.5, और नीचे 1, तो ये तो बहुत सिंपल है, 0.4 बार आ ही जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट केस, मेरा कौन सा केस हम लोग इसमें आगे फॉलो करेंगे। अब हम लोग करेंगे यही चीज़ किसके लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए। ऑक्सीजन गैस में डेटा है मेरे पास, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, प्रेशर है मेरे पास 0.7 बार,
वॉल्यूम है मेरे पास 1 लीटर और प्रेशर जो है ना वो तो फाइंड करना है। तो P2 को सब्जेक्ट बनाते हुए सारे वैल्यूज रखे तो 0.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये भी हो जाएगा 1.4 बार। बस इतना ही करना है, ये भी करवाया हुआ है। मिक्सचर का प्रेशर कितना आ जाएगा 1.4 प्लस 0.4, सो दैट इज 1.80 बार। इस तरह से आ रहा है, बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कैसे जा रहा है, तो वो आगे बढ़ाएंगे हम लोग। नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा है भाई आज। चलो ठीक है, NCERT 9th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड बाई 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब 27 डिग्री सेल्सियस 2 बार प्रेशर, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट STB। लो बोलो, यानी कि P इज इक्वल टू DRT अपन M सीधा यूज कर सकते हैं हम लोग, बराबर है, सीधा यूज करेंगे P इज इक्वल टू DRT अपन। तो 9th वाले क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे P इज इक्वल टू DRT अपॉन M। चलो ये हो गया। अब डेंसिटी जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहती है, क्योंकि R एंड M कांस्टेंट है ना फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस, जो गैस दिया गया उसके लिए, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि D1 हो तो D1 प्रोपोर्शनल टू P1 अपॉन T1 हो जाएगा। D2 का अगर मैं लिख दूँ तो P2 अपॉन T2 रहेगा। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग रेशियो ले लेंगे, तो D1 बाई D2 इस क्या हो जाएगा, P1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय P2 अपॉन T2 डिवाइड बाय P2 अपॉन T2। तो D1 बाई D2 क्या होगा, फिर से P1 इंटू T2 नीचे P2 इंटू T1, यहाँ तक तो चले गए हम लोग, बराबर है। अब क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू भी तो पुटअप करनी पड़ेगी भाई, तो वैल्यू पुटअप करो, बराबर है। पुट द वैल्यूज, ओके। नाउ इन दिस इक्वेशन वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डेंसिटी जो है ना वो 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है। प्रेशर P1 है 2 बार, बराबर है। T1 टेम्परेचर है 227 यानी कि 300 केल्विन, और D2 हमें फाइंड करना है, बराबर है। P2 STP पे है ना, तो ये एक बार हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 273 केल्विन। तो हमें कुछ करना नहीं है, वैल्यूज ही रखनी है, बराबर है। तो वैल्यूज रख दो इसके अंदर, बराबर, D1 बाई D2 के अंदर। अगर वैल्यूज रख के हम लोग D2 को ही सब्जेक्ट बनाए तो D2 को सब्जेक्ट बनाते हुए वैल्यूज रखोगे तो क्या क्या आएगा, 5.46 1 इंटू 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 2 बार हो जाएगा, ये रहा 2 बार, और दूसरा क्या क्या दिया हुआ है, जस्ट 273 केल्विन। तो बस इसका आंसर निकालो, ये आएगा 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मूव करना है वो कौन सा है, तो आप देख सकते हो। चल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th वाला क्वेश्चन। तो 10th वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। वॉल्यूम दिया हुआ है, फॉस्फोरस वेपर, वेट दिया हुआ है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो अभी अभी जो हमने यूज़ किया ना वैसा ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। 10 वाले के लिए कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल MRT अपॉन PV। चलो, तो कितना था M, फिर से देखते जाओ साथ में, कितना था M, 0.0625 ग्राम। चलो, तो 0.0625, R तो है हमारा 0.0821 लीटर एटमोसफियर पर केल्विन मोल। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दे रखा है 546, तो ये हो जाएगा 819। प्रेशर कितना है यहाँ पर, प्रेशर है 0.1,
और वॉल्यूम ml में उसको लीटर में करना पड़ेगा, तो 34.05 डिवाइड बाय 1000। चलो इसके बाद मोलर मास जो है, देखो ये सीधी सी बात है कि 1247 124 समथिंग कुछ आना चाहिए ग्राम पर मोल। देखिए एक फॉस्फोरस का 31 होता है यार, अब फॉस्फोरस होता है P4 के फॉर्म में, तो 124 के आसपास ही आएगा ना। तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, बराबर है। तो फटाफट चेक करेंगे इसको। एक कैलकुलेटर तो बंद हो गया। 625 इंटू 0.0821 इंटू 819 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 30। बराबर है, इतना ही आ रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो चलो 10 क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस जो बाकी वो निपटा देंगे, बराबर है। क्योंकि 11 वाला मैंने वैसे भी करवाया हुआ है, तो 11 वाला स्किप कर दूंगा, 12 से आगे बढ़ेंगे। ओके।